हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, जो दोस्तों आपका हुआ था 2018 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था। और री एग्ज़ाम दोस्तों आपका कब होना है? 2022 में होना है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या 16 अगस्त 2022 को जो आपकी मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या फैसला रहा, उन सब बातों पर दोस्तों बात करेंगे। और हम बात करेंगे दोस्तों, जो बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं कि सर फॉर्म और पेपर में बैठे बच्चे कौन देगा। मतलब इसका इतना सा है दोस्तों कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर हुए, उन दोनों में से कौन बैठेगा एग्ज़ाम में, जो री एग्ज़ाम होगा वो। और क्या है एग्ज़ाम का इस बार का लेवल क्या होगा, जो पिछली बार आपकी रीजनिंग आपको देखने को मिली थी, क्या वही लेवल इस बार रहेगा। ट्रिपल सी कब का मान्य होगा, इस बात में बात करेंगे हम लोग। और मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या होगी, इस बारे में भी हम लोग साथ ही बात करेंगे। और कंपटीशन का लेवल इस बार कैसा होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी पोस्ट कितनी है भाई? हमारी पोस्ट है 1953। 1953 पोस्ट आपकी कब आई थी? आई थी साथी 2018 में, जब आया था आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का पेपर। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों जो पोस्ट थी आपकी, एक तो थी आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की दोस्तों, इसमें 1527 पोस्ट थी। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आई थी आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, इसमें दोस्तों आपके 362 दोस्तों पद थे। और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सी आई थी? समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसमें दोस्तों आपके 63 या 64 पोस्ट थी। तो इन सबको ऐड करके दोस्तों कितनी होती हैं आपकी? 1953 पोस्ट। तो 1953 पद पर ये वैकेंसी आई थी 2018 में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की दोस्तों। ये क्या होने वाली है? ये होने वाली है री एग्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक मीटिंग होती है जिसमें बच्चों ने डबल बेंच में भी दोस्तों केस दर्ज किया था। तो डबल बेंच का कोर्स ऐसा बहुत बार कम देखा जाता है कि उसमें कुछ नोटिस ऐसा आए कि मतलब ठुकरा दिया जाए उनके प्रस्ताव को। लेकिन इस बार क्या हुआ है भाई, सुप्रीम कोर्ट को सबूत मिले कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों क्या हुई थी, इसमें धांधली हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में। और इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त 2022 को, मतलब इसी मंथ दोस्तों, क्या कर दिया? ये कंफर्म कर दिया कि हाँ इसमें बहुत बड़ी लेवल पर धांधली हुई थी और जिसका अब होना है री एग्ज़ाम। मतलब कंफर्म हो चुका है साथी कि आपका ये री एग्ज़ाम होगा ही होगा। और ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कहीं भी गूगल वगैरह पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मीटिंग हुई, उसमें दोस्तों क्या कहा गया कि 16 अगस्त 2022 को कि ये कंफर्म है, ये तय है कि जो भी आपकी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई थी। और उस धांधली को देखते हुए हम क्या करते हैं भाई, इस एग्ज़ाम को रद्द करते हैं। मतलब इस एग्ज़ाम को अभी क्या करते हैं भाई, ख़त्म करते हैं। और इस एग्ज़ाम का क्या होगा? री एग्ज़ाम होगा। मतलब जो 2018 में हुआ था उसको इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया। और कहा कि अब इसका री एग्ज़ाम होगा जो होना है आपका 2022 में। ठीक है, 2022 में इसका री एग्ज़ाम होना है। अच्छा, ट्रिपल सी की इसमें एक बहुत बड़ी बात दे रखी थी साथ ही नोटिफिकेशन में भी आप सभी को कि 29/6/2018। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं यहीं पर आपका क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर ही ट्रिपल सी 29/6/2018 तक का आपके पास होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ दोस्तों, तो मेरा 29 नहीं, मेरा था दोस्तों 7वें मंथ का, लगभग 5 तारीख का। ठीक है, 7वें मतलब मेरा था जुलाई का। तो मेरा समझ लीजिए जुलाई का था और कुछ ही दिन, 2-4-5 दिन आगे पीछे ही दोस्तों मेरा रिजल्ट आया था। तब भी दोस्तों मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाया था। ठीक है, तब भी मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाया था। किसको भाई? अगर मैं चाहता फिल तो कर देता, लेकिन कोई फ़ायदा मेरा उसमें निकलता नहीं, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देते भाई। तो इसलिए मैंने उस फॉर्म को फिल ही नहीं किया था। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि ट्रिपल सी की बात यही है दोस्तों कि अगर आपके पास ट्रिपल सी है और वो 29/6/2018 तक का है, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट थी ये तारीख आपकी, जब भी फॉर्म आया था आपका तो उसकी जो क्या थी, फॉर्म की डेट थी भाई, फॉर्म की लास्ट डेट। तो इन्होंने कहा था कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। तो लेकिन मेरे पास नहीं था, और जिनके पास नहीं था ट्रिपल सी तो वो भी दोस्तों फॉर्म पेपर अगर चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं इधर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं साथी कि सिलेबस क्या क्या आया था आपका, तो सिलेबस में सबसे पहले अगर मैं बताता हूं तो हिंदी परिविज्ञान एवं लेखन योग्यता। लेखन मतलब दोस्तों होता है पत्र लेखन, जो इसके
पिछली बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। पत्र लेखन, ठीक है, तो पत्र लेखन से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी परिज्ञान वही आपकी व्याकरण वगैरह सब चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों होती है आपका 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन आपका क्या है 2 मार्क्स का है, ठीक है भाई। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग की दोस्तों अगर बात करें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और रीजनिंग पिछली बार दोस्तों पूरी बैंक लेवल की रीजनिंग थी भाई। कथन एवं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन और आपके सिटिंग अरेंजमेंट के एक से एक धांसू क्वेश्चन दोस्तों, जिसने रीजनिंग में दोस्तों वीडियो में सबको हिलाकर रख दिया। बहुत जबरदस्त रीजनिंग आपकी आई थी दोस्तों किसमें, वीडियो में। और बहुत कम बच्चे इसमें रीजनिंग में कर पाए थे। और यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, बच्चों को टाइम की भी बहुत कमी पड़ी, क्योंकि वो रीजनिंग में फंसे रहे। क्वेश्चन बहुत लंबे थे दोस्तों। यकीन मानिए आप, अगर आपने पेपर नहीं दिया था और आप देना चाहते हैं तो आप एक बार रीजनिंग जरूर देखिएगा भाई उठा के। कितनी जबरदस्त लेवल की रीजनिंग थी। अच्छा बच्चा दोस्तों इसमें खेल गया, किसमें, रीजनिंग में। तो इस बार रीजनिंग का लेवल क्या होगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कितने भाई 50 क्वेश्चन आए थे 100 मार्क्स का दोस्तों। ये क्या होता भाई आपका, ये भी सब्जेक्ट था। और सामान्य जानकारी जीएस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब बात करते हैं इनके हम लोग लेवल की, ठीक है। अगर इनके लेवल की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो हिंदी दोस्तों आपकी पिछली बार इजी ही आई थी, ठीक है। हिंदी पिछली बार इजी ही आई थी और लगभग दोस्तों 45 तो क्वेश्चन हर बच्चे ने मोस्टली किए ही थे, ठीक है। बात करते हैं भाई सामान्य बुद्धि एवं रीजनिंग की। ये तगड़ी थी भाई, ठीक है, ये तगड़ी थी, इसे आप हार्ड ही कहेंगे, ठीक है। ये पूरी दोस्तों बैंकिंग हिसाब से पेपर बना था, पूरे बैंकिंग के हिसाब से। जैसी बैंकिंग में रीजनिंग आती है ना आपकी, कथन एवं निष्कर्ष, पूरे पैराग्राफ दे रखे हैं भैया, पूरे पैराग्राफ। उनको पढ़ने में ही बच्चों को बहुत टाइम लग जा रहा था। नीचे तक पढ़ के आ रहे थे तो ऊपर का भूल जा रहे थे, भैया ऊपर क्या दिया हुआ था, फिर पढ़ रहे थे भाई। तो इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग बहुत तगड़ी आई थी आपकी वीडियो में, ठीक है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि रीजनिंग बहुत आसान थी, दोस्तों बिल्कुल गलत। रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की दोस्तों वीडियो में पूछी गई थी, ठीक है। और इस बार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिसने आपका एग्जाम कराया था ना, जिस कंपनी ने दोस्तों आपका एग्जाम कराया था 2018 में, जैसे एसएससी टीसीएस वगैरह कराती रहती है नहीं, तो इस प्रकार से जिस एजेंसी ने दोस्तों वीडियो का एग्जाम कराया था, उस एजेंसी को कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया गया है भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब वो एजेंसी आपका एग्जाम नहीं कराएगी। तो कुछ चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम रीजनिंग का हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा नीचा हो और हिंदी का लेवल बढ़ जाए। उसमें कोई दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी तैयारी क्या करनी है भाई, आपको अपनी तैयारी पिछली बार की ही अकॉर्डिंग करनी है। जबरदस्त पढ़ना है, इजी भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है और हार्ड लेवल तक भी आपको जाना है। तो मतलब आपको कुछ दोस्तों छोड़ना नहीं है। और ये एग्जाम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2018 के बाद कहीं ना कहीं लग चुके। कुछ यूपीएसआई में लग गए, कुछ पुलिस कांस्टेबल में लग गए, कुछ आपके कहीं और लग गए होंगे, कुछ साथी आपके बैंक में लग गए होंगे। तो बहुत बच्चे दोस्तों लग चुके हैं यहाँ ऑलरेडी। तो आपका कंपटीशन यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका कंपटीशन यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, कंपटीशन का लेवल दोस्तों यहाँ पर कम ही मिलेगा। मतलब बच्चे दोस्तों कम ही इसमें कंपटीशन आपको दे पाएंगे। तो अगर किसी ने दोस्तों टारगेट करना है तो हिंदी और रीजनिंग को दोस्तों टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग को टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि सामान्य जानकारी में पता नहीं रहता है दोस्तों कहाँ से आपका पूछे। लेकिन इसमें आपको सिलेबस पता है कि सर मुझे ये पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सामान्य जानकारी में आपको ज़्यादा नहीं घुसना है। आप रोज़ 1 घंटा 1-1.5 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी दोस्तों कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा, अगर इन 2 पार्ट में आपने मेहनत कर ली तो, ठीक है। और यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए तो आप दोस्तों सिलेक्शन कर चुके अपना। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 घंटे दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम मिला। और नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा दोस्तों फाड़ू दी थी, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग दोस्तों। मतलब 2 क्वेश्चन गलत 1 गलत, बहुत तगड़ी नेगेटिव मार्किंग थी। और जो ज़्यादा होशियार बनते हैं ना सामान्य जानकारी में कि मैं सब कर दूंगा, अगर वो 2 पार्ट ये थोड़े बहुत सही भी कर देते हैं और यहाँ ज़्यादा टच कर देते हैं ना क्वेश्चन, बेटा बहुत नीचे उनका लेवल चला जाता है 1/2 नेगेटिव मार्किंग की वजह से। बहुत ज़्यादा उन्हें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वजह से। अगर आप यहाँ से दोस्तों 45 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, 45 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर सकते हैं 90, और यहाँ पे अगर आपने दोस्तों 20 क्वेश्चन भी कर दिए तो 110, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप ज़्यादा गलत आपको टच नहीं करना है, आपको कमांड करनी है कि ये 2 में जो है ना आपके रीजनिंग और हिंदी, इन पर अच्छी कमांड करूँ, इन पर इतनी मेहनत करूँ कि मैं चमक जाऊँ दोस्तों। और
इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, 1 से 1.5-2 घंटा आपको देना है बस, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन आए थे, 300 मार्क्स का ये आपका एग्जाम था, ठीक है। अच्छा, कुछ दोस्तों के डाउट होते हैं, मैंने वो डाउट भी लिख रखे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। फॉर्म और पेपर में बैठे बच्चे कौन देगा? मतलब जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था या जिन्होंने फॉर्म, देखिए फॉर्म तो अप्लाई किया ही होगा, ठीक है। अब बैठना ना बैठना आपके हाथ में होता है, क्लियर है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था और जो पेपर में अपेयर हुए थे, उनमें से अब एग्ज़ाम कौन देगा? तो दोस्तों अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा जो ज़्यादा हमें लगता है दोस्तों कि जिन्होंने फॉर्म में अपेयर हुए थे वो। लेकिन हम फिर भी दोस्तों क्या करते हैं भाई, 50-50 मान के चलते हैं। आप तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। 50-50 मानकर हम लोग चलते हैं। अभी ऐसा कोई आयोग की तरफ से आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 50-50 मान के चलते हैं। तैयारी आप कर ही रहे होंगे, अगर अभी तक जॉब नहीं लगा है। बस तैयारी को थोड़ा और दोस्तों अपने रीजनिंग के लेवल को बढ़ा लीजिएगा, और इसमें भी आप लोग बैठने के अपेयर हो सकते हैं। अगर कोई भी आदेश ऐसा आता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, डाल दूंगा एक वीडियो, या फिर कम्युनिटी टैब पर डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि कोई भी अगर नोटिस आता है तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप तक प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो ये बात दोस्तों क्लियर हुई। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम का इस बार का लेवल दोस्तों, तो इस बार का लेवल कंपनी दूसरी है दोस्तों, तो लेवल आप मान के चलिएगा मॉडरेट टू हाई, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल ही मानकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम होगा, इतने बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। CCC की दोस्तों मैं बात कर चुका कि 29/6/2018 से पहले का अगर CCC है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों नहीं चलेगा। आप CCC आगे की डेट का कोई भी CCC नहीं चलेगा, ठीक है। मेल और फीमेल की कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों सबकी अलग अलग लगेगी, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह सभी नहीं दोस्तों फॉर्म भरे थे, तो इसलिए सबकी क्या भाई कट ऑफ भी आपकी अलग अलग ही लगेगी। मेल, फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप, इन सब की क्या लगेगी कट ऑफ, अलग अलग कट ऑफ लगेगी। कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम ही मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल इतना हार्ड नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे प्लेस हो चुके हैं कई वैकेंसी में, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बात आपको बतानी थी। आप तैयारी में जोरों शोर से लग जाइए UP SSC वीडियो की, और आपको पता ही है कि जितने फॉर्म पहले भरे गए थे भाई वही बच्चे एग्जाम देंगे। और आप खुद सोचिए कि अगर ये भर्ती अब जो होगी 2022 में वो पैट के थ्रू होगी, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि आप कितना आगे हैं अभी अपने आप जहां खड़े हैं आप। अगर आपने 2018 में फॉर्म भरा था तो आप बहुत लकी हैं, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। और जो सेटिंग करके बैठे थे भैया वो तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, उनकी तो हिम्मत गई होगी टूट, और 10-15 लाख रुपए जो दिए होंगे उन्होंने वो भी हो गए होंगे बर्बाद। तो उनके पास तो कुछ बचा नहीं लूटने को, तो आपके पास सब कुछ पड़ा है लूटने को। उनके पास कुछ बचा नहीं लूटने को, अब सही है। तो आपके पास सब कुछ लूटने को बचा है, तो आप भैया लूट लो ये वैकेंसी, आपके पास मौका है, ठीक है। तैयारी थोड़ी और बेहतर करिएगा और इसको दोस्तों क्रैक करिएगा, और फिर बताइएगा कि कैसा रहा, कैसा स्ट्रेटेजी रही, क्या सब कुछ आपको देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। तो प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को, शेयर करते रहिए वीडियोस को, लाइक करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।